नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड के जनजातियों के बारे में। हम लोग पिछले क्लास से भी झारखंड के जनजातियों के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग लोहार, भूमिज, महली, करमाली, बोंगा, बथुड़ी, बंजारा, किसान और बिंझिया जनजाति के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आप इन सभी जनजातियों के बारे में पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला देख लेते हैं जनजाति, और यह है लोहार जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो लोहार जनजाति मतलब इस जनजाति की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। लोहार जनजाति की प्रजाति कौन सी है? तो वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये असुर के वंशज माने जाते हैं। लोहार जाति के वंशज माने जाते हैं, तो ये असुर के वंशज माने जाते हैं। झारखंड में इस जनजाति का निवास रांची, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पलामू व संथाल परगना क्षेत्र में है। इनकी भाषा सादानी है। पूछेगा कि लोहार जनजाति की भाषा क्या है, तो इनकी भाषा सादानी है। ये हम लोग देख लिए। इनके हम भी समाज एवं संस्कृति की यदि बात करते हैं तो इस जनजाति के 7 गोत्र है। पहला गोत्र क्या है? सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मघिया एवं कछुआ इनके गोत्र हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था प्रीतिशतात्मक तथा प्रीतिवंशीय होता है, यानी कि इनका जो समाज है वो पिता के वंश के अनुसार चलता है, न कि माता के वंश के अनुसार। इनके प्रमुख त्यौहार की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो विश्वकर्मा पूजा, सोहराय, फगुआ आदि इनके प्रमुख त्यौहार हैं। आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग चर्चा कर ले तो इनका प्रमुख पेशा लौह उपकरण बनाना है। ये मुख्यतः कृषि संबंधित उपकरण बनाते हैं। इन लोग का जो पेशा है वो लोहे से जुड़े हुए कार्य है। धार्मिक व्यवस्था क्या है? इनके प्रमुख देवता सिंहबोंगा तथा धरती माई है। इनके प्रमुख देवता क्या है? तो सिंहबोंगा। अब हम पीछे भी क्या देखा था? तो सिंहबोंगा बहुत सारे जो जनजाति हैं उसके प्रमुख देवता सिंहबोंगा के रूप में जाने जाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं भूमिज जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में देखते हैं? भूमिज जनजाति के बारे में। आप वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप झारखंड से जुड़े हुए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो झारखंड के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जनजाति के बारे में। इसी तरह मैं सारा का सारा टॉपिक कवर कराऊंगा। हम लोग जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत सारा वीडियो भी डल चुका है, तो उस वीडियो को अब जाके देखिए। चलिए हम लोग भूमिज जनजाति के बारे में देखना शुरू करते हैं। झारखंड के हजारीबाग, रांची व धनबाद जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। संकेंद्रण का अर्थ बता दूं, इनका निवास स्थान कहाँ पे है? तो झारखंड में हजारीबाग, रांची, धनबाद ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस जनजाति की प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इस जनजाति की प्रजाति क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। इनको धनबाद के सरदार के नाम से भी जाना जाता है। भूमिज जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप के। घने जंगलों में रहने वाले के कारण मुगल काल में भूमिज को चुहाड़ उपनाम से भी जाना जाता था। मुगल काल में से क्या जाना जाता था? चुहाड़ के उपनाम था। एक मेन नाम होता है, एक उपनाम होता है, तो चुहाड़ उपनाम से जाना जाता था। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक है तथा इनकी भाषा पर बांग्ला व सदानी का प्रभाव पड़ा है। इसकी भाषा क्या है? तो मुंडारी है। जो भूमिज जनजाति उसकी भाषा मुंडारी है, लेकिन बांग्ला एवं सदानी भाषा का प्रभाव इस पर पड़ा है। इधर इसकी हम समाज एवं संस्कृति की यदि बात करें तो इस जनजाति का समाज प्रीतिशतात्मक होता है। इस जनजाति में कुल 4 गोत्र पतिये, जोयोला, गुल्गू, हेम्ब्रेम पाए जाते हैं। इस समाज में कितने गोत्र हैं? तो 4 गोत्र पाए जा रहे हैं। इस जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषेध मानता है, मतलब सब सगोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता है, वर्जित माना जाता है। भूमिज जनजाति के 4 गोत्रों एवं उनके प्रतीक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो गोत्र है और ये प्रतीक है। प्रतीक एक प्रकार का गोत्र है और इसका प्रतीक क्या है? एक पत्ता। हेम्ब्रेम उसी प्रकार से गोत्र है, एक बादाम इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। जोयोलो पक्षी इसका प्रतीक है। गुल्गू का प्रतीक मछली है। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। इस जनजाति में क्या देखते हैं कि सर्वाधिक प्रचलित कौन सा विवाह है? तो आयोजित विवाह है। इसके अतिरिक्त इनके अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह आदि भी प्रचलित है। किस जनजाति में? तो हम लोग पढ़ रहे हैं भूमिज जनजाति में। इस जनजाति में तलाक की प्रथा पाई जाती है तथा पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक
हो जाता है। पति यदि पत्ते को टुकड़ा कर दे तो क्या माना जाएगा? तलाक माना जाएगा। इस जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया प्रधान होता है। सभी देखे थे हम लोग कि जातीय पंचायत की मुखिया क्या होता है? प्रधान होता है। इनके प्रमुख त्यौहार धूला पूजा, चैत पूजा, काली पूजा, गोराई ठाकुर पूजा, ग्राम ठाकुर पूजा, कर्मा पूजा आदि इनके क्या है? प्रमुख त्यौहार हैं। इनकी यदि आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो इस जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि पर आधारित है। जितने भी जनजाति लगभग वो कृषि पर ही आधारित है। यह जनजाति अच्छी काश्तकार भी है। यह जनजाति क्या है? अच्छी काश्तकार भी है। यदि हम लोग धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनके सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। इनके धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो लाया कहा जाता है। इस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है। श्रद्धा और संस्कार को क्या कहा जाता है? कमावत कहा जाता है। आखिर जो मर जाता है और श्राद्ध हो जाता है तो उसको कमावत कहते हैं। मरने के बाद जो कार्यक्रम होता है उसे कमावत कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे महाली जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में जानेंगे? तो महाली जनजाति के बारे में। अभी हम लोग 2 जनजाति के बारे में जान चुके हैं, तीसरा हम जानेंगे अभी महाली जनजाति के बारे में। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। इसका कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं महाली जनजाति के बारे में। महाली जनजाति मतलब इस जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार से है। तो महाली जो है जाति, उसका संबंध किस परिवार से है? तो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। इस जनजाति का झारखंड में संकेंद्र मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद व संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। इसके समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करें तो इस जनजाति के नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। जो नातेदारी व्यवस्था है वो हिंदू समाज के ही जैसा है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था प्रतिशतात्मक है। सभी जनजाति में प्रतिशतात्मक है, 1-2 जनजाति को सिर्फ छोड़कर। इस जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? तो 16 गोत्र पाए जाते हैं। महाली जनजाति में कितने गोत्र हैं? तो 16 गोत्र हैं। महाली जनजाति के प्रमुख गोत्रों उनके प्रतीक यदि हम लोग बात कर देते हैं, केरकेट्टा का प्रतीक पक्षी है, तिरका के प्रतीक सांड है और मुरुमल मरी की प्रतीक नीलगाय है, टोपवार का प्रतीक चिड़िया है, ढीली के प्रतीक वन सुअर है और कटहर गाछ का प्रतीक कटहल है एवं 4 धंगिया का प्रतीक एक पेड़ है। आगे हम लोग देखते हैं। रिजले द्वारा महाली जनजाति को निम्न 5 उपजातियों में विभक्त किया है। रिजले एक क्या थे? रिसर्चर थे। उन्होंने इस जनजाति को 5 भागों में बांटा है। बांसफोड़ महाली पहला क्या है? पहला बांसफोड़ महाली। बांस से टोकरी बनाने वाले तूरी जनजाति भी टोकरी बनाने वाला का कार्य करती है। ये बांस से टोकरी बनाते हैं। एक तूरी जनजाति भी होती है, ये भी क्या बनाते हैं? टोकरी बनाते हैं बांस से। ये झारखंड में एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। स्टार लगा हुआ इसका मतलब है कि झारखंड में एग्जाम में पूछा गया है। पातर महाली क्या खेती के कार्य करते हैं और ये तमाड़ क्षेत्र में इसका ज़्यादा संकेंद्रण है पातर महाली को। तीसरा है ताती महाली, पालकी ढोने का कार्य करते हैं ये। चौथा है सुल्की महाली, मजदूर व खेती का कार्य करते हैं। महाली मुंडा मजदूरी व खेती का ये भी कार्य करते हैं। इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। किस वंश में होता है? तो टोटमवादी वंश में होता है। किस में होता है? तो टोटमवादी वंश में होता है। महाली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। महाली में क्या है? बाल विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो पौन टका कहा जाता है। तथा जातीय पंचायत को परगनैत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय पंचायत को पैरगनैत कहा जाता है। ये भी स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लीजिएगा। इनके प्रमुख त्यौहार सूरजी देवी पूजा, मनसा पूजा, टूसू पर्व, दीपावली आदि इनके क्या हैं? तो इनके प्रमुख त्यौहार। इनकी आर्थिक व्यवस्था की हम लोग देखते हैं, बात करते हैं तो यह एक शिल्पी जनजाति जो कि बाँस की कला में परंपरागत है, मतलब बहुत ही पारंगत है, मतलब वो कार्य करने में कुशल है। ये कैसी जनजाति है? तो शिल्पी जनजाति है। देखिए इसको झारखंड के एग्जाम में पूछा गया, स्टार लगा हुआ है। यह जनजाति बाँस की टोकरी व ढोल बनाने में पारंगत है। यह जनजाति क्या है? यह जनजाति क्या है? बाँस का मतलब टोकरी वोकरी बनाने में बहुत ही पारंगत हासिल किए हुए हैं, बहुत ही कारीगर शिल्प होते हैं। इनकी धार्मिक व्यवस्था की यदि हम बात करें तो इनकी मुख्य देवी सूरजी देवी है, पहाड़ी तथा मनसा देवी इनके अन्य देवता हैं। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गोडम साकी बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में करते हैं। सिरली क्षेत्र में इस जनजाति द्वारा की जाने वाली विशेष पूजा को उलूर पूजा कहते हैं। कौन सा पूजा कहते हैं?
तो उलूर पूजा कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे करमाली जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में जानेंगे हम लोग? करमाली जनजाति के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग जानना शुरू करते हैं। पहले महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। यह जनजाति झारखंड के सदान समुदाय की जनजाति है। यह किस समुदाय की जनजाति है? तो सदान समुदाय की जनजाति है। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इस जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। इस जनजाति की भाषा मातृभाषा खोरठा तथा बोलचाल हेतु करमाली भाषा, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, इसका प्रयोग किया करते हैं। झारखंड में इनका निवास मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम व संथाल परगना में पाया जाता है। किसका? तो करमाली का। समाज एवं संस्कृति की बात करें तो इस जनजाति के क्या है? इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के ही समान है। इसका भी यह जनजाति 7 गोत्रों कछुआर, कैथवार, संढवार, खालखोरा, करहर, तिर्की व सोना में विभाजित है। करमाली जनजाति के 7 गोत्र कुछ इस प्रकार से हैं। कछुआर, कछुआ का इसका प्रतीक है। खलखोहार साल का वृक्ष का प्रतीक है। सोना एक पदार्थ का प्रतीक है। कैथवार एक वृक्ष का प्रतीक है। करहर एक वृक्ष का प्रतीक है। संढवार एक साड़ का प्रतीक है। तिर्की एक चूहा का प्रतीक है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। इस जनजाति में आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, राजी खुशी विवाह, ढुकू विवाह आदि अत्यंत प्रचलित है। क्या है इसमें? एक ढुकू विवाह क्या है? अत्यंत प्रचलित है। ये सब याद रख सकते हैं आप। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन या हढ़ुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को हढ़ुआ या पोन कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके पंचायत के प्रमुख को मालिक कहा जाता है। इनके पंचायत प्रमुख को क्या कहा? मालिक कहा जाता है। इस जनजाति में टुसु पर्व अन्य नाम मीठा पर्व या बड़का पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये सरहुल, कर्मा, सोहराई, नवाखनी आदि पर्व मनाते हैं। यदि हम लोग आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो यह एक दस्तकार या शिल्पकार जनजाति है तथा इनका परंपरागत पेशा लौह गलाना और औजार बनाना है। क्या है? मतलब लोहा को गलाना है और औजार बनाना है इसका प्रमुख पेशा। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में यह जनजाति अत्यंत दक्ष होती है। कौन सी जनजाति अत्यंत दक्ष होती है? तो करमाली जनजाति अत्यंत दक्ष होती है। इनके धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो इनके प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। इनके प्रमुख देवता क्या है? तो सिंह बोंगा है। इनके पुजारी को पाहन या नाया कहा जाता है। इस जनजाति में ओझा भी पाया जाता है, जिसकी पवित्र स्थान को देवरी कहते हैं। ओझा के पवित्र स्थान को क्या कहते हैं? देवरी कहा जाता है। इस जनजाति में लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। करमाली जनजाति के लोग क्या है? दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे बोंगा जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में देखेंगे? बोंगा जनजाति के बारे में देखेंगे। हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण बात को जान लेते हैं बोंगा जनजाति के बारे में। तो बोंगा झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। देखो पहले ही इसमें स्टार लगा हुआ है। क्या है? यह एक उपेक्षित जनजाति है। रिपीट हो सकता है ये सब क्वेश्चन कि बोंगा कैसा जनजाति है। तो बोंगा एक उपेक्षित जनजाति है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ परिवार से है। इस जनजाति का संबंध किस परिवार से है? तो द्रविड़ परिवार से है। इनका संकेंद्रण मुख्यतः पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग व सिंहभूम क्षेत्र में है। सामाजिक एवं संस्कृति की बात करें तो इस जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। इस जनजाति के रीति रिवाज किस जनजाति के समान है? तो खरवार जनजाति के समान है। इनके संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। इसमें कैसी व्यवस्था पाई जाती है? तो संयुक्त परिवार की। बोंगा की सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या है? मुकदम है। बोंगा की सामुदायिक जो पंचायत है उसका मुखिया क्या है? तो मुकदम कहलाता है। ये बहुत स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मा नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। झरपुट, विमला आदि अन्य नृत्य है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या सैला नृत्य तथा स्त्रियों द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। तो देखो पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दसन या सैला नृत्य किया जाता है। वहीं महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रीना नृत्य किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनके वर्ष का प्रथम वर्ष चरेता है, जो कि बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है। इसके वर्ष का त्यौहार क्या है? प्रमुख उसको चरेता बोलते हैं। जो कैसे मनाया जाता है? तो बच्चों को भोजन देकर, बाल भोज देकर मनाया जाता है। इस जनजाति में 9 वर्षों पर रसवाना नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति में
कितने 9 वर्षों पर कौन से पर्व का आयोजन किया जाता है? तो रसवाना नामक पर्व की आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरहुल, दशहरा, दीपावली, होली आदि पर्व भी प्रचलित है। यदि आर्थिक व्यवस्था की हम लोग बात कर लेते हैं, इनका प्रमुख पेशा वैद्य कार्य तथा तंत्र मंत्र है। इनके अतिरिक्त ये खाद्य संग्रह व मजदूरी का कार्य भी करते हैं। ये पेड़ पौधों के अच्छे जानकार होते हैं। क्या होते हैं? पेड़ पौधों के अच्छे जानकार होते हैं। यदि हम लोग बोंगा जनजाति के बारे में आज बात करते हैं, धार्मिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, तो इस जनजाति का प्रधान देवता बाड़ा देव होता है। बोंगा जनजाति का प्रधान देव क्या होता है? तो बाड़ा देव होता है, जिसका निवास साल वृक्ष में माना जाता है। बाड़ा देव का निवास कहाँ पे है? तो साल वृक्ष में है। बाड़ा देव जो है वो किसके प्रधान है? तो बोंगा जनजाति के प्रधान है। यह जनजाति बाघ को पवित्र व पशु मानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बाघ को क्या मानते हैं? तो पवित्र पशु मानते हैं। अब हम लोग जानेंगे खोड़ जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में जानेंगे? तो खोड़ जनजाति के बारे में। झारखंड में ऐसे बता दो कितने जनजातियाँ हैं? तो 32 जनजातियाँ पाए जाते हैं, जिसमें 24 है और 8 जो हैं वो क्या हैं? आदिम जनजातियां हैं, और 24 है जो से ये ऐसी जनजाति है। हम लोग जानेंगे खोड़ जनजाति के बारे में। तो चलिए पहले जानते हैं। खोड़ झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। खोड़ कैसा जनजाति है? तो खोड़ भी एक अल्पसंख्यक जनजाति। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति का संबंध किससे है? तो द्रविड़ समूह से। यह झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में प्रमुखता से पाए जाते हैं। इनके अलावा उत्तरी व दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू तथा कोल्हान प्रमंडल में भी इनका निवास है। इस जनजाति की भाषा क्या है? तो कौंधी भाषा है। इस जनजाति की भाषा क्या है? तो कौंधी भाषा है। कौंधी भाषा है इस जनजाति की भाषा क्या है? तो कौंधी भाषा। किस जनजाति? खोड़ जनजाति की भाषा क्या है? कौंधी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है होने वाला है। इनके समाज एवं संस्कृति की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति में किसकी प्रथा प्रचलित है? वरमाला की प्रथा प्रचलित है। इनके ग्राम संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। इनके ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? गोटिया कहलाता है। इनके प्रमुख पर्व त्यौहार सरहुल, सोहराई, कर्मा, दशहरा, दीपावली, रामनवमी आदि हैं। नवानंद त्यौहार में नए चावल को पकाया जाता है। जो इसका एक नवानंद त्यौहार है, इसमें नए चावल को पकाया जाता है। आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें, तो इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा मजदूरी करना है। इसका क्या है? प्रमुख पेशा कृषि करना और मजदूरी करना है। इस जनजाति में झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है। झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो पोड़चा कहा जाता है। किस जनजाति में? तो खोड़ जनजाति में क्या कहा जाता है? पोड़चा कहा जाता है। जनजातीय झूम को क्या कहा जाता है? जनजाति पोड़चा कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता सूर्य है, जिन्हें बेलापुन कहा जाता है। खोड़ जनजाति में के जो देवता हैं उनको क्या कहा जाता है? बेलापुन कहा जाता है, जो कि सूर्य है ना। इस जनजाति में नरबली की प्रथा प्रचलित है, जिसे मरियाह कहा जाता है। नरबली की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो मरियाह के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे बथुड़ी जनजाति के बारे में। किस जनजाति के बारे में जानेंगे? तो बथुड़ी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, जो कि स्वयं को जनजाति आदिवासी नहीं मानते। मात्र बथुड़ी एक ऐसी जनजाति है जो स्वयं को आदिवासी नहीं मानते हैं, और ये जनजाति भी खुद को नहीं मानते हैं। ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं। स्वयं को क्या कहते हैं? बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ है बाहुओं से तौलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। इसका अर्थ क्या है? क्षत्रिय। खुद को ये क्षत्रिय बथुड़ी अपने आप को कहते हैं। इस जनजाति को भूया का पूर्वज माना जाता है। इस जनजाति के पूर्वज क्या माना जाता है? भूया माना जाता है। इस जनजाति झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र व ढालभूम की पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र एवं ढालभूम क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो द्रविड़ समूह से है। समाज एवं संस्कृति की यदि बात करते तो इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के ही समान है। इस जनजाति में प्रतिशतात्मक सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है। इस जनजाति में जो सत्ता क्या है? तो प्रतिशतात्मक, मतलब पिता के आधार पर चलने वाला शासन। इस जनजाति में 5 गोत्र पाए जाते हैं। इस जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इस जनजाति में सर्वाधिक रूप क्या है? तो आयोजित विवाह है। इनके गांव का प्रमुख को प्रधान कहते हैं। इनके गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत अत्यंत शौकीन होते हैं। जो ये बथुड़ी जनजाति के लोग हैं, इसका नृत्य संगीत करना बहुत ही शौकीन होते हैं। इस जनजाति में कहूंग, वंशी, झाल और मांदर नामक वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित हैं। इस जनजाति में लोग मुख्यतः आषाढ़ी पूजा, शीतला पूजा, वंदना पूजा, धूलिया
पूजा, सरोज पूजा, रस पूर्णिमा, मकर संक्रांति आदि प्रमुख त्यौहार। बथुड़ी की आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य, वनोत्पाद संग्रह एवं मजदूरी कार्य है। इनके प्रमुख देवता ग्राम देवता हैं। इनके गांव का पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। इनके गांव के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो दिहुरी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे किसान जनजाति के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? किसान जनजाति के बारे में जानेंगे। किसान जनजाति सदानों की एक जनजाति है। किसान जनजाति सदानों की ही एक जनजाति है जिन्हें नगेश्वर या नगेशिया भी कहा जाता है। यह जनजाति स्वयं को नागवंश का वंशज मानती है। जनजाति स्वयं को क्या मानती है? तो नागवंश का वंशज मानती है। डाल्टन ने इन्हें पांडवों का वंशज बताया। डाल्टन ने इन्हें क्या कहा है? तो ये पांडवों का वंशज बताया है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति का संबंध किससे है? तो इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति को भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक है। इनका संकेंद्रण मुख्यतः पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, कुंभला व सिमडेगा जिले में है। इनके समाज एवं संस्कृति की बात करें तो विवाह की दृष्टि से इस जनजाति के 2 वर्ग हैं, सिंदूरिया तथा तेलिया। इस जनजाति का विवाह की दृष्टि से कितने वर्ग हैं? तो 2 वर्ग हैं, सिंदूरिया तथा तेलिया। सिंदूरिया लोगों का विवाह सिंदूर दान से होता है, जबकि तेलिया लोगों का विवाह तेल के प्रयोग से होता है। इस जनजाति में परीक्षा विवाह का भी प्रचलन है। जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है? तो परीक्षा विवाह का प्रचलन है। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इनका प्रमुख त्यौहार सोहराई, सरहुल, कर्मा, नावाखानी, जितिया, फागुन, दीपावली आदि प्रमुख है। इनकी आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो इस जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा लकड़ी काटना है। धार्मिक व्यवस्था इनका सर्वमुख देवता सिंहभोंगा है। इनका धार्मिक प्रधान बोंगा कहलाता है। इनका धार्मिक प्रधान को क्या कहलाते हैं? बोंगा कहते हैं। प्रमुख देवता सिंहभोंगा है। अब हम लोग बंजारा जनजाति के बारे में जानेंगे। किस जनजाति के बारे में जानेंगे? तो बंजारा जनजाति के बारे में जानेंगे। बंजारा जनजाति के बारे में जानेंगे हम लोग पहले। तो जानना शुरू करते हैं। बंजारा झारखंड की एक घुमक्कड़ किस्म की अल्पसंख्यक जनजाति है जो छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। इनका कोई गांव नहीं होता। ये क्या है? बेसिकली ये घूमने वाले जनजाति है जिसका कोई भी अपना घर नहीं होता, गांव नहीं होता। 1956 ईस्वी में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया था। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण संथाल परगना क्षेत्र में है। यह जनजाति अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं। जो बंजारा जनजाति है अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो बंजारा जनजाति अपनी भाषा को लंबाड़ी कहते हैं, लंबाड़ी कहते हैं। समाज एवं संस्कृति की यदि हम इसकी चर्चा कर लेते हैं तो इस जनजाति का सामाजिक प्रतिशतात्मक होता है। इनका परिवार नाभिकीय होता है जिसे माता पिता और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यह जनजाति चौहान, पवार, राठौर तथा उर्वा नामक 4 वर्गों में विभाजित है। इस जनजाति में राय की उपाधि प्रचलित है। इस जनजाति में किसकी उपाधि प्रचलित है? तो राय की उपाधि प्रचलित है। इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो नियोग कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को हर्जी कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? हर्जी कहते हैं। इस जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। बंजारा जनजाति में क्या है? पूर्व से सगाई की रस्म प्रचलित है। इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से होली, दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, नाग पंचमी, रामनवमी आदि पर्व मनाते हैं। इस जनजाति में अल्लाह उदल की लोक कथा काफ़ी प्रचलित है तथा ये अल्लाह उदल को वीर पुरुष मानते हैं। इस जनजाति के गीतों में पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है। इस जनजाति का लोक नृत्य दंड खेलना अत्यधिक प्रचलित है। क्या खेलना है? तो दंड खेलना अत्यधिक प्रचलित है। आर्थिक व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो पेशेगत दृष्टि से इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है जिसमें गुलगुलिया, भिक्षुक वर्ग एवं कंजर आपराधिक वर्ग प्रमुख है। यह जनजाति जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़े हुए पेशों भी अपनाते हैं, मतलब पेशा भी अपनाते हैं। इनके प्रमुख देवी बंजारी देवी है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे बिंझिया जनजाति के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? किस जनजाति के बारे में जानेंगे? बिंझिया जनजाति के बारे में जानेंगे। बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। बिंधिया भी एक ऐसी जनजाति है जो अल्पसंख्यक जनजाति है, स्वयं को क्या कहते हैं? विंध्य निवासी कहते हैं। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ समूह से है। इस जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो द्रविड़ समूह से है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण रांची व सिमडेगा जिले में है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो रांची व सिमडेगा जिले में है। ये अपने को राजपूत मानते हैं तथा नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं। ये अपने को क्या मानते हैं? तो राजपूत मानते हैं और नाम के अंत में सी शब्द जोड़ते हैं।
यह जनजाति ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करती है। इनका भाषा सदानी, इनकी भाषा क्या है विंध्य की, तो सदानी है। यह जनजाति 7 गोत्रों में विभाजित किया गया है। इनका प्रमुख गोत्र कुलू, मर्थी, डाडुल, साहुल आदि है। क्या है, तो कुलू, मर्थी, डाडुल, साहुल आदि इनके प्रमुख गोत्र हैं। इन जाति में सगोत्रीय विवाह निषेध माना जाता है। क्या माना जाता है, सगोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता है। कि इस जनजाति में गुलेची विवाह, ढूलू विवाह तथा सगाई संध्या विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वधु मूल्य डाली कटारी कहा जाता है। किस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है, तो विंध्य जनजाति में। इस जनजाति में तलाक को छोड़ो छोड़ी कहा जाता है, छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। इस जनजाति में युवागृह जैसी संस्थाएं नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा, सोहराय, जगन्नाथ पूजा आदि है। इनका प्रमुख पेशा कृषि है। यदि इनकी धार्मिक की बात करें तो इनके सर्वाधिक प्रमुख देवता विंध्यवासिनी देवी है। इसे अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं। इनका जनजाति तुलसी पौधों को पूजनीय मानता है। ग्राम श्री इनकी ग्राम देवी है। इनके पुजारी को बोंगा कहते हैं। आज के लिए हमारा इतना ही है। कल आगे हम लोग गोंड जनजाति पढ़ेंगे। इसके आगे और बहुत सारी जनजाति हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर सकते हैं। ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया वीडियो है। आप देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदेमंद पहुँचेगा। यदि अंत तक आप देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।